बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ना ही मैं स्कॉलरशिप के खिलाफ हूँ और ना ही मैं मिड डे मील के खिलाफ हूँ। हाँ, मैं खिलाफ हूँ तो उसके इस्तेमाल और प्रयोग को लेकर हूँ। आज का जो मेरा मुद्दा है वो है बिहार सरकार के सरकारी स्कूल को लेकर के, और उस स्कूल को सरकार ने जो बनाया है कि 5 से 6 घंटा यहाँ बच्चे भी रहेंगे और टीचर भी रहेंगे। तो देखते हैं इस स्कूल में कितने घंटे टीचर रहते और कितने घंटे बच्चे रहते। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब सर्वे किया गया तो ऐसा हुआ कि टीचर अपनी ड्यूटी पर चले जाते और बच्चे नहीं पहुंचते, और बच्चे पहुंचते हैं तो हाई स्कूल है तो फॉर्म फिलअप के समय या एडमिशन के समय या कभी स्कॉलरशिप के समय या कभी मिड डे मील के समय, इतने ही काम है। क्या इसी काम के लिए स्कूल है? क्या ऐसे समाज से हम कुछ हासिल कर सकते हैं जहां माँ बाप सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए बच्चे को भेजते हो, या उनके भी मिजाज में ये बात हो? तो गलती सभी पार्ट की है। गार्जियन की भी कुछ है, कुछ टीचरों की भी है और कुछ सरकार की भी है। कमियां सभी जगह है, लेकिन इन कमी की वजह से हमारा जनरेशन जो है वो बर्बाद हो रहा है। इस वजह से मुद्दा इस वजह से है कि सामने बात आनी चाहिए कि मैं अपनी गलतियों का ठिकरा आने वाले समय में जो बच्चे आ रहे इस समाज में तैयार होंगे उनके सर नहीं दे दो। सबसे पहली बात क्या है, बच्चे रहेंगे तो कैसे रहेंगे? एक मोटी मिसाल है। क्या विद्यालय में दीवार है, वाल है, बाउंड्री वाल है? 25% में है, 75% में नहीं है। अब अगर वाल है तो दरबान और गार्ड पाबंदी से उस ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं कि बच्चे अगर 4 ही आए 10 आए वहां रहें नहीं। तो ये 2 मुद्दा हो गया। अब ये 2 होने के बाद में लड़के लड़कियों दोनों को आना है, और दोनों के लिए सेपरेट टॉयलेट और पानी का इंतजाम होना चाहिए। इसको कौन करेंगे? और टॉयलेट अगर गंदे हो गए साफ कौन करेंगे? और अगर साफ नहीं है तो कितने घंटे बच्चे टिकेंगे और कितने घंटे टीचर्स टिकेंगे? 3 मुद्दा है। 3 मुद्दा को क्या मुख्यमंत्री जी आकर के ठीक करेंगे या हम के ठीक कर लेना? हमें करना है, समाज को करना है, समाज को करना है, टीचरों को करना है, स्टूडेंट्स को करना है। उसमें जो लोग लगे हुए उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना है कि जिन्होंने इस काम को अंजाम नहीं दे रहे, जिनको ड्यूटी दी गई है, वो क्यों नहीं कर रहे। ये आगे 3 मुद्दे को हमने डिस्कस कर लिए। अब जब बच्चे आ नहीं रहे हैं तो इसके लिए हर एक विद्यालय में प्रबंधन समिति है, गार्जियन टीचर की मीटिंग, इस पर क्यों वर्क नहीं होता है? तो टीचर्स का कहना है कि सरकार ये जिम्मेदार है, सरकार समान काम समान वेतन ये नहीं करती है, हम लोग के साथ भेदभाव है, फलना चिल्ला। क्या हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? मेरी कोई जिम्मेदारी है? सरकार आपके सामने घुटने टेकेगी। कोई भी सरकार पहले आपसे पूछेगी हम क्या काम करें, पहले हम वैसे तो बन जाए, हम समाज से तो जुड़े, तभी तो सरकार हमें प्राथमिकता देगी कि भाई अगर इस गांव में जाना है किसी वोट के लिए तो पहले टीचर से मिलना होगा। लेकिन अगर टीचर ही समाज से जुड़े हुए ना हो तो उसको पूछा क्यों जाएगा? सबसे पहली बात यह है कि टीचर्स जो हैं वो बिल्ड करते हैं समाज को तैयार करते, समाज को बनाते हैं, उन्हीं से नेता निकलते हैं। नेता जो है वो समाज का आईना है। समाज में अगर चोर होंगे तो चोर नेता बनेंगे, समाज में अच्छे व्यक्ति होंगे तो अच्छे नेता बनेंगे। ये समाज से तैयार होता है। और समाज को कौन बनाते हैं? वो टीचर्स बनाते हैं। और टीचर पढ़ाएंगे नहीं तो अच्छा समाज बनेगा नहीं, टीचर उनको सिखाएंगे तो अच्छा समाज नहीं बनेगा। तो अब आते हैं टीचर्स पर। टीचर्स को सैलरी मिलती है, लेकिन बिहार की बदकिस्मती है
कि 75% टीचर अनट्रेंड है या फिर उनकी डिग्री जो है इसी तरह से ले ली गई है बिना ट्रेनिंग के, और 25% टीचर जो है वो जमीर से भी और पढ़ाने के लायक भी है, डिग्री भी है, लेकिन वो 75% के रंग में ढल जाते हैं। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो अब वो जो 75% है, जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब है, उसका क्या करना? उनको तो वेतन मिल रहा है और बच्चे बर्बाद हो रहे। अब ये कहते हैं कि माँ बाप नहीं भेज रहे। माँ बाप को भी समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको मीटिंग बैठाने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करते? मीटिंग की बात ही उनको नहीं समझाएंगे, जो सवाल वो हमसे पूछेंगे। लेकिन और राज्य में ये ऐसा हो रहा है, मीटिंग बैठती है, सवाल जवाब होते हैं, तो वो तरक्की करते चले जा रहे। हमारे यहां हम बताते नहीं, उल्टा सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। ठीक है, सरकार को समान काम समान वेतन में आना चाहिए, मैं भी इसकी वकालत करता हूं आपके लिए, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी क्या हमने निभाए? हम सरकार को आंदोलन से झुका सकते हैं या फिर समाज में जा करके बच्चों को विद्यालय तक ला करके उस विद्यालय को जन्नत जैसा बना करके झुका सकते हैं। बना करके झुका सकते कैसे? जानिए। 35 से 40 बच्चे अगर मेरे क्लास में हैं, आप देखिए एक अनट्रेन टीचर को खड़ा कर दीजिए, 5 मिनट का अंदर बच्चा मुक्का मुक्की करना शुरू करेगा। उस टीचर को लगेगा कि भाई हम कहाँ पर आ गए, जल्दी जल्दी भागो 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 करना चालू कर दिया टीचर। लेकिन उसको तो बना के टीचर में, लेकिन होना नहीं चाहिए था। टीचर बहुत ऊंची चीज होती है। अब जो ट्रेन टीचर है अगर क्लास में जाएंगे तो वो 45 मिनट तक अपने आप को, बच्चा को अपने सामने आकर्षित करते रहेंगे, तो वो तो टिक जाएगा। लेकिन ये कितने हैं? तो ये ट्रेंड और अनट्रेंड में बात है। तो अब सरकार क्या कर सकती है? मेरा एक सुझाव है, आप अनट्रेंड टीचर के लिए डिजिटल बोर्ड दे दीजिए। उसमें डायग्राम में पिक्चर्स है, कहानी है, बहुत सारी चीज, वो सिर्फ ऑपरेट करे, बच्चा देखता रहेगा। और जो ट्रेंड टीचर जो बोर्ड का इस्तेमाल जानते हैं उनको बोर्ड दीजिए। तो ये 2 मुद्दे हो गए। अब ये चलेंगे कैसे? इनकी वीडियोग्राफी की जाए, इस पर तनख्वाह दी जाए, 10,000 में ही हो जाते हैं, और इनको डायरेक्ट लिंकअप पटना से किया जाए। अब वह मुख्यमंत्री जी स्वयं 38 जिला है तो 38 एक बड़े हॉल में 38 ऑपरेटर को रखते, तो एक जिला स्कूल का रिपोर्ट उनको मिलेगा। अब ब्लॉक वाइज करना है तो फिर उसी से कुछ कैमरे का इनपुट वहां रखे, और एक ब्लॉक में जहां बीआरसी है वो तो स्कूल अच्छा होना चाहिए, वो तो मॉडल स्कूल बन जाना चाहिए, उस पर काम पहले किया जाए। पूरे पर आप एक साथ नहीं किया जा सकता है। सरकार ने बिहार में काम किया है, मैं नहीं कहता हूं रोड बेकार थे, किया गया काम, रोड अच्छे हो गए। बिजली नहीं थी, बिजली पर काम किया गया, बिजली अच्छी हो गई। अब जो है मुद्दा है स्कूल। अब अगर सभी मिलकर के ब्लेम गेम ना करते हुए, कोई भी सरकार आएगी उनको एक ही काम करना है, आप जो सुझाव देंगे उसी पर चलना है। तो सबसे पहला जो है वो है टीचर्स माँ बाप को सिखाएंगे, लाएंगे विद्यालय पर, कुछ उस पर खर्च होगा। हम अपने शादी ब्याह में सबसे ज्यादा बिहार में खर्चा, अनाप शनाप खर्चा, फ्रिज, टीवी, पलंग, नहीं सोने वाले पलंग पर 2 लाख का खर्चा है। तो अब कैसा खर्चा सब है? टीचर, डॉक्टर, वकील, यही लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो अब गार्जियन को बुलाएंगे, उस पर कुछ नाश्ता का प्रबंधन करके आना है उनके पास। 12 बजे से इलेक्शन में हम नेता के लिए वोट मांगने के लिए टीचर जाते हैं, और अपने विद्यालय को जन्नत जैसा बनाने के लिए, स्वर्ग जैसा बनाने के लिए, जहां बच्चे ठीक है, गार्जियन को बुला नहीं सकते। उनको बताइएगा कि भाई हम आपके लिए आए हैं, क्यों नहीं सुनेंगे? उनको भी तो चाहिए कि 5-6 घंटा कोई आदमी ऐसा मिलता जो अच्छा से मेरा बच्चा को वहां लेकर के रहता, उनको तो चाहिए। अब तो मुझे थोड़ा अपने गरिमान में झांक करके देखना होगा। अगर दूसरे के बच्चों को अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा भी अच्छा नहीं बन सकता। सरकार को छोड़िए, पहले अपने ऊपर आइए। अब दूसरा मुद्दा मिड डे मील।
मिड डे मील का क्या सही प्रयोग होता है हमारे विद्यालय में? और अगर इसी में एक रसगुल्ला डाल दिया जाए, एक पूरी डाल दिया जाए और अच्छा से ऐसा चीज डाला जाए उसको घर में नहीं मिलता, तो भर दिन तो वहीं रहने मांगेगा, क्यों नहीं आएगा? तो हमने वहां पर कुछ कमी की है, थोड़ा सा झांक के देखे, थोड़ा मोहब्बत लगाएं उसमें, देखिए फिर क्या मिलता है। एक ऐसा देश है, एक देश है वेस्टर्न कंट्री के, मैं नहीं लेता हूं नाम, एक टीचर लाइसेंस के वजह से उनको पुलिस कोर्ट में ले जाती है। जब जज देखता है कि टीचर इज इन द कोर्ट, जज खड़ा हो जाता है। टीचर कोर्ट में नहीं जाने चाहिए, या तो वो टीचर की कुर्सी पर पहुंचा दिए तो टीचर ही मानिए, या फिर उस लायक नहीं है तो उसको उतार दीजिए, लेकिन जब आपने बनानी है तो उसकी वो इज्जत होनी चाहिए। और या फिर हम वो रूप धारण कर लिया है तो मुझे उस पर टिकना चाहिए। बहुत सारे टीचर सिगरेट, पान, बीड़ी और शराब भी पी लेते हैं, मुझे तो शर्म आती है कहना, लेकिन है ऐसा। तो एक टीचर, ऐसा मैं घटना देखा, एक गांव है, रोड को बच्चों ने जाम कर दिया। किस लिए भाई? एसडीओ की गाड़ी आ गई कि रोड जाम है, तो बच्चों ने कहा कि हमें छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला। इत्तेफाक से जो हेडमास्टर तो वो पीते हुए था और बैग में वो पैसा को लेके वहां पर पहुंच गया। बच्चों ने कहा यही है, यही मास्टर है। एसडीओ से भिड़ गया है, क्यों नहीं पैसा दिया? वो भी थोड़ा देर तक 2 तमाचा एसडीओ उसको खींचा, उसके बाद वो भी उसके ऊपर 2 तमाचा एसडीओ पर वो भी खींच दिया। अब भिड़ गए, तो ये थे हमारे, ये क्या टीचर का हाल होना चाहिए? नहीं, उसने बहरूपिया का बहाना लगा करके उस पोस्ट को रूप धारण कर लिया। टीचर पर ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। टीचर अनदर थिंग, टीचर एक आला चीज है, शिक्षक एक आला चीज है, उस्ताद एक आला चीज है, लेकिन वहां तक जो वो पहुंच गया, ये समाज की गड़बड़ी थी, लोगों की जिम्मेदारी की। ये नहीं पढ़ाने वाला विद्यालय में कैसे सब लोगों को उसमें जुड़ना था, लेकिन यहां व्यवस्था जो है, अब चूंकि हम टीचर बन चुके, हमें नौकरी मिल चुकी, हम सरकार से पैसा लेते हैं, तो हमें विद्यालय समिति जो है, जो गार्जियन को मेंबर बनाना है, उसको बनवाइए, उनको विद्यालय तक लाइए। हफ्ता में एक मीटिंग करवाइए, आपके बच्चे नहीं आ रहे, मैं पढ़ाना चाहता हूं। आप 4 बार बोलो, एक बार, क्या हमने किया? नहीं किया। हम कर रहे अपने बीवी बाल बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन नहीं बनने वाले वो कुछ। क्यों? हम दूसरों के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इतनी सारी बात है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से ले। नेता हमसे है, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। हम तैयार करते हैं, टीचर तैयार करते हैं। टीचर आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। तो हमें अपनी मान मर्यादा को समझना होगा। अगर क्या ऐसा हो सकता कि सरकार हमारी बात नहीं माने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम पहले समाज को अपने से जोड़े, जब जोड़ लेंगे तो पहले आप ही के पास आएंगे। कोई कार्यकर्ता की उनको जरूरत नहीं, भैया जाओ टीचर से मिल लो, वो जो सुझाव देंगे मेरा कल्याण हो जाएगा। आपके पास आएंगे और आपकी हर बात सुनी जाएगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बात जो है, सबसे पहले मेरी बात को नेगेटिव नहीं लीजिएगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर लीजिएगा तो आप पहले क्या कर सकते हैं, सरकार तो बाद में आएगी। आप हिस्ट्री कैसे, इतिहास कैसे रच सकते हैं? विद्यालय, ठीक है, कितने टीचर है? 20 टीचर है, बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है तो क्या किया जा सकता है? 5000 अगर सब मिलकर के मिलाएंगे तो बाउंड्री बन जाएगी। पहले एक इतिहास रचिए ना, एक फोटो खिंचाइए। एक फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, इतने टीचरों ने अपने तनख्वाह कुर्बान कर, आपको क्या सरकार हटा देगी? बोले कि नहीं 5000 दिया तो सरकार, ये आपके हो गए। दरबार नहीं है, कुछ दिन के लिए एक आदमी को नियुक्त कीजिए, समाज से ही पैसा लीजिए तो भी वो देने के लिए तैयार है। ऐसे तो मिलते ही है। स्वीपर नहीं है, तो पहले भी तो होते थे। जब सरकार कोई सहायता नहीं करती, लोग अपने पैसे से जुगाड़ करके टीचर भी रखते थे, विद्यालय भी बनाते थे। तो थोड़ा योगदान कीजिए, लोगों में जागरूकता है। वो जो टीचर है वो बहुत ही अच्छा टीचर है, वो जो सर है बहुत ही अच्छे है। समाज में भी आपको अपना रोल निभाना है। अरे भैया, विद्यालय में आपने तो निभा लिया, जहां पर रह रहे हैं वहां आपका व्यक्तित्व कैसा है,
क्योंकि आपको वो फॉलो करेंगे। आप वहां अपनी ड्यूटी, आपको एक डॉक्टर अगर रात में जाग सकता है तो आपको भी अपना समाजी ड्यूटी देना। आप समाज के आदमी हैं, आप अकेले आदमी अब नहीं रहे, क्योंकि आप टीचर बन चुके, सिखाने वाले बन चुके। आप अपने दायित्व को समझे। मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद।